हेलो गाइस, वेलकम टू बिकिस ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग करने वाले हैं पोएम नंबर 1 फ्लेमिंगो बुक से क्लास 12 इंग्लिश का। और पोएम का नाम है माई मदर एट 66। सबसे पहले अबाउट द पोएट। तो इस पोएम की पोएट है कमला दास। सी वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। इनका जन्म मालाबार केरला में हुआ था। सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट्स। और फॉरमोस्ट वर्ड का मतलब होता है कि अबव ऑल अदर्स, मतलब बेस्ट बोल सकते हैं। तो वो एक इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट पोएट है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनके वो जो भी लिखती है उनमें ओरिजिनल देखने को मिलता है, ओरिजिनल आइडियाज़ होता है, वर्सेटैलिटी अलग अलग विषयों पे लिखती है, एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। मतलब लगेगा कि हम लोग उस पोएम से हम लोग काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे, उनके स्टोरीज से, उनके पोएम से हम लोग काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसा पावर होता है उनके पोएम सब में। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। तो उन्होंने काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, इंग्लिश में भी और मलयालम में भी। लेकिन जब वो मलयालम में लिखती थी तब उनका नाम हुआ करता था माधवी कुट्टी। मतलब बोल सकते हैं कि ये इनका पेन नेम है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज, इन एडिशन टू द 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। तो ये सब उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ उन्होंने 5 बुक्स लिखे हैं पोएट्री, 5 बुक्स लिखे हैं पोएम के ऊपर। पोएम सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। तो एक काफ़ी सेंसिटिव राइटर है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से ह्यूमन बींग का जो रिलेशनशिप होता है वो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाती है। और उसी का एक एग्जाम्पल है ये एक पोएम, जिस पोएम का नाम है माई मदर एट 66। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पोएम में। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। बोला जा रहा है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, सबको एक दिन होकर बूढ़ा होना है और फिर मर जाना है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हमारे जो बड़े बड़े पेरेंट्स होते हैं वो क्या हमसे उम्मीद रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो लेखिका बोल रही है, लेखिका एक टैक्सी में बैठकर लेखिका कहाँ जा रही है? अपने घर से कोचीन की तरफ जा रही है। और लेखिका जब ये पोएम लिखी थी उससे एक हफ्ता पहले, मतलब लास्ट फ्राइडे को ये घटना घटा था। तो उस लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ था वो लेखिका बता रही है। लेखिका बोल रही है कि वो अपने होम से कहाँ जा रही थी? कोचीन जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, और मॉर्निंग का सुबह का समय था। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। और लेखिका देखती है, लेखिका के बगल में उसकी मम्मी बैठी होती है। और लेखिका देखती है कि उसकी मम्मी क्या हुई है? डोज, मतलब टू स्लीप लाइटली, हल्का नींद में वो सो रही है, ओपन माउथेड। लेकिन जब वो सोई हुई है तो उनका मुंह क्या हुआ है? खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। और उनका जो फेस है वो एशन, मतलब कोई बीमारी की वजह से या फिर बुढ़ापे की वजह से काफ़ी कलरलेस हो गया है, उसमें लग रहा है कि खून की कमी हो गई है। और उसका तुलना किससे किया गया है? कॉर्प्स के साथ। कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी, एकदम लाश की तरह दिख रही थी वो। और यहाँ पर जो ये वर्ड है लाइक, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यहाँ पर फेस को कंपेयर किया गया है कॉर्प्स से। तो ये लाइक वर्ड जो है यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हो जाएगा आपका सिमिली। आप लिख लीजिएगा बुक में, जब भी ये लाइक वर्ड आए और कंपेयर हो रहा हो तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है सिमिली। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। और लेखिका को काफ़ी दर्द के साथ यह एहसास हुआ कि मेरी मम्मी अब क्या हो गई है? बूढ़ी हो गई है। और वो उतनी ही बूढ़ी हो गई है जितनी कि वो दिख रही है। और वो उस समय कितनी, उसका एज क्या था? पोएम, जैसे कि पोएम का नाम ही में लिखा हुआ है माई मदर एट 66, वो 66 ईयर्स की हो गई है उनकी मम्मी। बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन लेखिका जो है वो तुरंत ही इस सबसे थोड़ा टेंशन में आ जाती है और तुरंत ही अपने दिमाग का ध्यान खींचने के लिए बाहर देखती है। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज इज प्रिंटिंग। और बाहर देखती है कि यंग ट्रीज, छोटे छोटे जो ट्रीज है वो स्प्रिंटिंग वर्ड का मतलब नीचे लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब लिखा हुआ है शॉर्ट फास्ट रेस या फिर रनिंग। तो देखती है कि वो जो छोटे छोटे यंग ट्रीज जो है वो रन कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ट्रीज रन कैसे करेंगे?
तो सीन ऐसा है कि लेखिका और उनकी मम्मी कार में बैठकर जा रही है। तो गाड़ी जब आगे मूव कर रहा होता है तो आप जब बाहर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो आसपास का ट्रीज़ है वो पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज दौड़ रही है, ऐसा लग रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग लिखा हुआ है। अब पेड़ सब तो दौड़ नहीं सकती है, तो इसलिए यहाँ पर भी एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, उसको बोल सकते हैं हम लोग पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है। द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बाहर उनको क्या क्या देखने को मिलता है। पहला चीज़ तो देखने को मिला कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, एंड नंबर 2 खुशी से भरे हुए चिल्ड्रेन सब वो लोग घर से उछल उछल के निकल रहे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये 2 सीन उन्होंने देखा बाहर में। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो ऐसा करते करते ये लोग एयरपोर्ट में पहुँच गए और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो लेखिका, यार्ड्स मतलब गज, 1 गज मतलब लगभग आपका होगा 3 फीट, कुछ फीट की दूरी में लेखिका जब खड़ी थी। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, लेखिका फिर से अपनी मम्मी को देखती है और फिर से वही चेहरा दिखता है। चेहरा कैसा है? वैन मतलब नीचे लिखा हुआ है कलरलेस और पेल, पीलापन है, कलरलेस है उनका चेहरा में, वही पुराना सा। एज अ लेट विंटर्स मून, तो उनका चेहरा को फिर कंपेयर किया गया है एक चीज़ से, इस बार कंपेयर किया गया है एक ठंड का मून का जैसा। और ये जो मून रिप्रेजेंट हमेशा करता है डल और सैडनेस रिप्रेजेंट करता है मून, तो फिर से वैसा ही सीन उनके मम्मी का चेहरा पर भी दिख रहा है। और यहाँ पे भी एक वर्ड आया है एज, जैसे कि हम लोग पहले देखे थे, यहाँ पे एक वर्ड आया था लाइक। तो यहाँ पे आपको हम बताए थे पोएटिक डिवाइस क्या था, सिमिली था। और यहाँ पे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग में पोएटिक डिवाइस क्या है, पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पर जो ये वर्ड है पेल एज अ लेट विंटर्स मून, तो यहाँ पे भी कंपेयर किया गया है उनका माँ का चेहरा को एक विंटर्स मून के साथ। तो यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस हो जाएगा आपका सिमिली। तो लाइक वर्ड आने से भी कंपेयर हो रहा हो तो सिमिली बोलेंगे, और एज वर्ड आने से भी अगर कंपेयर हो रहा हो तो बोलेंगे सिमिली है वहाँ पर पोएटिक डिवाइस। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और लेखिका को फिर से वही पुराना दर्द हुआ। माई चाइल्डहुड्स फियर, और बचपन का वही डर फिर से आ गया लेखिका के मन में। वो डर क्या होता है? जैसे कि हम लोग जब सब छोटे होते हैं तो सब सोचते हैं कि कहीं मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, नहीं होगा। तो वैसा ही डर अभी भी लेखिका के मन में आ रहा है कि अगर मेरी मम्मी को कुछ हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन लेखिका अपने आप को संभाली और काफ़ी हिम्मत के साथ वो बोली कि अम्मा आपसे फिर मिलेंगे। एक मतलब वो ऑप्टिमिज्म दिखा रही है, आशावाद दिखा रही है कि मेरी माँ अब जिंदा रहेगी कुछ दिन और मैं अगली बार फिर उनसे मिलूँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और लेखिका सिर्फ और कुछ नहीं बोली, सिर्फ स्माइल करती रही। मतलब अपना जो मम्मी है उसको आश्वासन दे रही है कि मम्मी हम खुश है, तुम टेंशन ना लिया करो मेरा। यही यहाँ पे मैसेज देना चाह रही है वो, ताकि उसका माँ काफ़ी रिलैक्स में रहे। और यही आशा के साथ कि अगले बार फिर मिलेंगे वो बोली कि सी यू सून अम्मा, और ये बोल के चली गई। तो यही है फिर ये पोएम। और इस पोएम में खास बात है कि द होल पोएम इज इन अ सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाई कॉमास। इसमें सिर्फ कॉमास है और बस कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है। तो ये पूरा एक पोएम जो था एक सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है। तो इस पोएम का ये खास बात है। तो यही है फिर आज का पोएम। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए फिर इतना ही रोकते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।